चार दीवारी के एतबार से उनको घसीटना ये पाकिस्तान की तारीख में अगर हुआ है तो बहुत कम हुआ है और अब ये बहुत ज़्यादा हुआ है। तो लिहाजा जिसके मुंह को लग जाए, तो मुझे तो ये परेशानी थी अपने दोस्तों से, मैं कई रोज़ से ये बात कर रहा हूँ कि जब कोई अच्छी हुकूमत आए उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि इन पुलिस वालों को लगाम दे कि तुम आवाम के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। तो खुदा के वास्ते कश्मीर के अंदर इसमें एहतियात की जाए। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर, पाकिस्तान साइड का कश्मीर जो है उनकी और हमारी मोहब्बतों के अंदर कोई दरार नहीं। मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बयानिया सीएपी पर आ गया है। एक इब्तदाई मुलाकात हुई थी, उसके बाद मौलाना से मुलाकात दोबारा हुई। क्या आप मौलाना फजल रहमान से मिलकर मुश्तरका तौर पर कोई तहरीक के लिए कोशिश करेंगे? क्योंकि बयानिया से हो गया इसमें असद कैसर साहब, गौहर खान साहब, ये सब लोग मुलाकातें कर रहे हैं। मेरी इनसे गुफ्तगू रहती है, मैंने अपना कोई रोल उसमें पाया नहीं अभी तक। कश्मीरी भाइयों से अपील करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि ये जो रिजीम चेंज कश्मीर में किया गया, पीटीआई गवर्नमेंट को हटाया गया और एक फॉल्स हुकूमत वहाँ पर कायम की गई, तो यही ख़तरनाक नताइज निकलते हैं जिनका आवाम से ताल्लुक़ ना हो। तो इस बात में एहतियात की जाए। और मुझे लगता ये है कि फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत बनी है, इसके ऊपर नंबर्स तो मेरे दोस्त देंगे, मुझे सारे नंबर्स कुछ याद हैं कुछ नहीं। अगर ये हुकूमत चलती रहे तो पाकिस्तान के हालात के अंदर जो जुल्म और ज़्यादती सारे पंजाब के अंदर हुई, कभी आपने ऐसी देखी नहीं। और एक वैंडलिज्म वाली कैफियत पैदा की कि हर घर में जाकर हर चीज़ तोड़ना, औरतों की चादर और चार दीवारी के एतबार से उनको घसीटना, ये पाकिस्तान की तारीख में अगर हुआ है तो बहुत कम हुआ है और अब ये बहुत ज़्यादा हुआ है। तो लिहाजा जिसके मुंह को लग जाए, तो मुझे तो ये परेशानी थी अपने दोस्तों से, मैं कई रोज़ से ये बात कर रहा हूँ कि जब कोई अच्छी हुकूमत आए उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि इन पुलिस वालों को लगाम दे कि तुम आवाम के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। तो खुदा के वास्ते कश्मीर के अंदर इसमें एहतियात की जाए। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर, पाकिस्तान साइड का कश्मीर जो है उनकी और हमारी मोहब्बतों के अंदर कोई दरार नहीं। मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बयानिया सीएपी पर आ गया है। एक इब्तदाई मुलाकात हुई थी, उसके बाद मौलाना से मुलाकात दोबारा हुई। क्या आप मौलाना फजल रहमान से मिलकर मुश्तरका तौर पर कोई तहरीक के लिए कोशिश करेंगे? क्योंकि बयानिया से हो गया इसमें असद कैसर साहब, गौहर खान साहब, ये सब लोग मुलाकातें कर रहे हैं। मेरी इनसे गुफ्तगू रहती है, मैंने अपना कोई रोल उसमें पाया नहीं अभी तक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। समझता हूँ, कश्मीरी भाइयों से अपील करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि ये जो रिजीम चेंज कश्मीर में किया गया, पीटीआई गवर्नमेंट को हटाया गया और एक फॉल्स हुकूमत वहाँ पर कायम की गई, तो यही ख़तरनाक नताइज निकलते हैं जिनका आवाम से ताल्लुक़ ना हो। तो इस बात में एहतियात की जाए। और मुझे लगता ये है कि फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत बनी है, इसके ऊपर नंबर्स तो मेरे दोस्त देंगे, मुझे सारे नंबर्स कुछ याद हैं कुछ नहीं। अगर ये हुकूमत चलती रहे तो पाकिस्तान के हालात के अंदर जो जुल्म और ज़्यादती सारे पंजाब के अंदर हुई, कभी आपने ऐसी देखी नहीं। और एक वैंडलिज्म वाली कैफियत पैदा की कि हर घर में जाकर हर चीज़ तोड़ना, औरतों की चादर और चार दीवारी के एतबार से उनको घसीटना, ये पाकिस्तान की तारीख में अगर हुआ है तो बहुत कम हुआ है और अब ये बहुत ज़्यादा हुआ है। तो लिहाजा जिसके मुंह को लग जाए, तो मुझे तो ये परेशानी थी अपने दोस्तों से, मैं कई रोज़ से ये बात कर रहा हूँ कि जब कोई अच्छी हुकूमत आए उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि इन पुलिस वालों को लगाम दे कि तुम आवाम के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। तो खुदा के वास्ते कश्मीर के अंदर इसमें एहतियात की जाए। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर, पाकिस्तान साइड का कश्मीर जो है उनकी और हमारी मोहब्बतों के अंदर कोई दरार नहीं। मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बयानिया सीएपी पर आ गया है। एक इब्तदाई मुलाकात हुई थी, उसके बाद मौलाना से मुलाकात दोबारा हुई। क्या आप मौलाना फजल रहमान से मिलकर मुश्तरका तौर पर कोई तहरीक के लिए कोशिश करेंगे? क्योंकि बयानिया से हो गया। इसमें असद कैसर साहब, गौहर खान साहब, ये सब लोग मुलाकातें कर रहे हैं। मेरी इनसे गुफ्तगू रहती है, मैंने अपना कोई रोल उसमें पाया नहीं अभी तक। थैंक यू वेरी मच।